अम्बेडकर जी अमर रहे। बाबा साहब भीमराव 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 अम्बेडकर जी अमर रहे। भारत माता की। राजनीतिक भक्ति की गल नहीं की, उन्हें देश भक्ति की गल की। सोचो अपने आप से बड़ी बड़ी गल है कि किसी पार्टी च रहिए भी उन्हें राजनीतिक भक्ति की गल नहीं की। देश सर्वोप्रिय रोए, देश के सबको अगे रोए। क्या सोच ही भीमराव अंबेडकर जी की कि 1950 ते ये 2022 है, पर अपने दिले उपर हथ रखिए। दसो जो समरसता उन्हें दसिया अस किन्ना के उहदा पालन करा रहे। अज भी साढ़े समाज के विच वो जातिवाद है। अस गल्लां बड़ियां कर रहे हैं, लेकिन गल यह है कि अगर वाकई समरस के उपर चलना है, मैं समझना कि ऐसे महापुरुष अगर किसी इंसान ने अगर वाकई श्रद्धांजलि देनी है तो सिर्फ पुष्प चढ़ाइए नहीं हो सकता। उन्हें जेड़े विचार उस समय सोचे, जिहड़ी सोच सोची, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ फॉलो करना पौना, उस रस्ते उपर चलना पौना है, तां जाइए जिहड़ा साडा देश है। आज देखो साडा देश नामचीन देशों च एक है। अस बलगा लिया कि कुछ दिन भारत वर्ष जिहड़ा विश्व गुरु बनत। ये विश्व गुरु जिहड़ा तुसीं अज लभा दा बनना, इहदी नींव बाबा भीमराव अम्बेडकर ने 1950 च रखी। उन्हें काफ़ी चिंताएं जताईयां ही। ਉਹਦੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਗਰ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ करना। वो 70 साल पहले जी नींव रखोई, अज असें खुशी होती है साड़ियाँ बच्चियाँ डॉक्टर बना दियां, इंजीनियरिंग लाइन च नौकरियां करा दियां। ये शायद उस समय के समाज ने इजाजत नहीं दी। उस समय के समाज ने इजाजत नहीं दी। 1950 के बाद वो जिले पालन होया उस कानून का, अज असें फख्र होता है कि मुड़े के कन्ने कन्ने साड़ियाँ बच्चियाँ भी उस बुलंदी उपर जड़ियाँ वो खड़ोती दियां। सारा का सारा श्रेय है वो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी जाता है। अगर अस जियां कि काफ़ी वक्ताएं बोलना है, मैं काफ़ी कुछ बोल रहा हाँ, लेकिन भी लगता है कि एक तो कार्यक्रम लेट शुरू होया, लेकिन मैं खास करिए धन्यवादी हाँ ऑल जम्मू एंड कश्मीर डॉक्टर अम्बेडकर वेलफेयर फोरम का, जिन्हें लोगों असी भी इस मंच पर खरेड़िया और अपने विचार रखने की इजाज़त दी। ये उम्मीद जरूर खास करके कि अज भी अस गल करने बेटी पढ़ाओ तो बेटी बचाओ की। अज भी अस गल करने कि कई रेवोल्यूशनस ने जी इस समय की भी सरकार है वो भी गल करा दी है। इदे कन्ने असें एक चीज़ और चेता रखनी पौनी है कि क्या वाकई अस सच्ची श्रद्धांजलि जी है सिर्फ 14 अप्रैल ही के देगे या अगली 14 तक बढ़ेगी। अज असीं अपने गली महल्ले इलाके च शुरू होना पौना है। ये वाकई जो समरसता का ज्ञान है, सारे राजनीतिक लोग भी इतने बैठे थे ये भी गल करते, लेकिन दिला गल करनी पौनी है। और ताइए वो जो समरसता है वो जो उन्हें ख्वाब दिखा हा जातिवाद जी अज भी असें लगता बड़ी बड़ी कुरीति है साढ़े समाज ये जिले अस लोग जी गल नहीं करके कुछ ऐसा काम करिए जाए कि वाकई लगे कि नहीं वो जो संविधान हाँ। देखो भारत एक इतना बड़ा विशाल देश है कि इत्थे उन्हें भी चिंता ही कि साढ़े अलग अलग विचार ने, साढ़े हो सकता 10 इशूज़ ऊपर डिसएग्रीमेंट हो सकते। शर्मा साहब कुछ आख सकते, मनाज साहब कुछ आख सकते, लेकिन उनकी ये विचारधारा ही साढ़े मतभेद होने चाहिए, लेकिन मन का भेद नहीं होना चाहिए और देश के सर्वोप्रिय होना चाहिए। अगर साढ़े राजनीतिक लोग भी इससे विचारधारा करने चल, क्योंकि ये कैडर बेस होते हैं और समाज से चलते हैं, मैं समझना कि अज असी ये प्रण लेना चाहिए सारे ਜਿਹੜੇ समाज अपनी अपनी भूमिका निभा दें, राजनीतिक जगत अपनी अपनी भूमिका निभा दें। अज असी अपने दिलों के अंदर ये तैया करना चाहिए। खास करिए साड़ा जम्मू संभाग, खास करिए साड़ा ये इलाका जिथे फंक्शन हुआ है, इतने जातिवाद के असें सारे कोलों पहले मकाई। अज भी इस सभागार तुम देखो कोई पर्टिकुलर कम्यूनिटी या पर्टिकुलर वर्ग नहीं है, पूरे का पूरे इलाके के साढ़े प्रोमीनेंट लोग
ये एक मैसेज है सारे ही पूरे जम्मू संभाग के विच कि समरसता इसी आखते। मैं समझना कि इो समरसता का ज्ञान सारे राजनीतिक लोग अपने अपने अलग अलग इलाके च लेइए जान ताकि अस सच्ची श्रद्धांजलि जी है भारत रत्न डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी दे सकते हैं। इन्हें शब्द कन्नै नेशनल यूनियन दे लिया मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, मैं स्टेट का जनरल सेक्रेटरी हाँ। सतपाल शर्मा और जानते हैं कि एक जी पोलिटिकल पार्टी जो आदमी होंगे उसकी केह् पहचान होंगी है कि किस हिसाब कन्नै पोस्टां होंदियां। सतपाल शर्मा और भी प्रेसिडेंट है, मैं अपनी पार्टी का स्टेट जनरल सेक्रेटरी हाँ। तो यह है कि साडा जिहड़ा है आखना चाहिए भाई हाँ जी भाई कांग्रेस का बंदा है, डरना पेटी कांग्रेस को कोई वैसी गल नहीं। मैं इन्ना के आखदे बहुत बहुत बनाई और फोरम के जो प्रेसिडेंट साडे जो चेयरमैन देवराज और रमेश और ये बड़ी मुश्किल इन्ना किट करना और इन्ना ये सिस्टम की चलाना और अपने बच्चे की जागृत करना और समझाना कि अंबेडकर जी ने कि किन्ने काम किए कियां साडी जिहड़ी सारे सिस्टम की उन्हें ऊपर ले गए और पूरी वर्ल्ड च अस जे अगर अस इंडिया जी हिंदुस्तान है जो अज कंपीट करा रहा है तो ड्यू कि सारे लोग कितने हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मिलिया हैं इस देश की हर एक आदमी ने थोड़ा योगदान दिता है तो अज इन्ना शानदार जो साडा देश लगा वा। मैं इन्ना आखदे बहुत बधाई। एक्स कॉर्पोरेटर एंड जनरल सेक्रेटरी ऑल जीएफके का सारे को ताली मारी वेलकम। श्री शर्मा जी ये एक्स मिनिस्टर जी के सम्मानित किया जा रहा है। धन्यवाद करना है कि सारे टाइम पे ये सारे विचार हैं सारे ताली मारी वेलकम। जेडे वो संविधान की रचना करा दे तो उन्हें कुछ चिंता भी जताई। बेटा शिवम स्टेज आई है। ऑनरेबल कारपोरेटर सुंदर चौधरी जी, ऑनरेबल कारपोरेटर सतपाल कलूबिया जी, मनमोहन जी के महामंत्री पूर्व हमारे यहाँ के कारपोरेटर जोरावर सिंह जी, राजेश गुप्ता जी, अजय जी, राकेश श्रोता जी, उनकी टीम, इस कार्यक्रम में उपस्थित मातृशक्ति दोस्तों साथियों, आज पूरा भारतवर्ष उस महान शख्सियत को याद कर रहा है जिन्हें हम सब बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नाम से जानते हैं। उस महान शख्सियत ने आजादी के बाद अगर विश्व का सबसे बड़ा और लंबा अगर हम लोग संविधान अगर कह सकते हैं तो भारत का संविधान है, जिसको लिखा जाने में 2 वर्ष से भी ज्यादा का अंतराल लगा और बाबा भीमराव अंबेडकर जी उस समिति के चेयरमैन थे। बचपन में उन्होंने जो कुछ सहा था उस वो बातें आम जनता के बीच में ना आए, मेरे देश की और समाज की उन्नति के बीच में ना आए, इसके लिए उन्होंने हमेशा से प्रयास किए। मेरा देश आगे बढ़े, मेरा देश समरसता के उस भाव को जिसके बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि उस संविधान का हिस्सा था कि इस देश में रहने वाला हर नागरिक जो है एक समान है, irrespective of the caste and creed, irrespective of the religion, every Indian is same। और इसके लिए उन्होंने लगातार से 200 काम किया। उन्होंने अपने जीवन में कहा था कि अगर किसी भी समाज के उसका आकलन करना हो कि क्या ये समाज तरक्की कर रहा है, क्या ये देश तरक्की कर रहा है, तो उसकी वहां पर रहने वाली मातृशक्ति, महिला शक्ति जो है उसका आकलन जरूरी है। क्या वो मातृशक्ति तरक्की कर रही है? क्या मातृशक्ति की वहां अपने समाज में इज्जत है? क्या अगर जिस समाज में मातृशक्ति की इज्जत है, मातृशक्ति को बढ़ावा मिल रहा है, वही समाज जो है वो आगे बढ़ता है।